हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4.2 में बेटा हम डिस्कस करने वाले हो सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो सॉल्यूशन जो है फैक्टराइजेशन से अगर हम सॉल्व करते हैं, फाइंड करते हैं, तो एक्सरसाइज 4.2 में करेंगे। कंप्लीटिंग द स्क्वायर सेकंड मेथड है सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का, वो एक्सरसाइज 4.3 में करेंगे। एंड थर्ड मेथड इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, एक्सरसाइज 4.4। उसके बाद बेटा आप ग्राफ से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज 4.2 में सॉल्यूशन फाइंड आउट करने वाले हैं फैक्टराइजेशन से। यहाँ सॉल्यूशन का मतलब क्या है बेटा? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं हम 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। यहाँ सॉल्यूशन से मतलब है x की वैल्यू। x की वैल्यू क्या होगी जो हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करेंगे? तो LHS इक्वल टू RHS आना चाहिए। LHS इक्वल टू RHS आना चाहिए। ठीक है, इसको या तो हम सॉल्यूशन कह सकते हैं या फिर रूट्स या फिर ज़ीरोज़। तो तीनों ही क्या है बेटा यहाँ पर? सेम है। सॉल्यूशन, रूट्स या ज़ीरोज़ मीन्स x की वैल्यू जिससे LHS इक्वल टू RHS आए। तो यहाँ पर अगर x की वैल्यू हम 1 पुट करते हैं, LHS में पुट करके देखते हैं। 2, 1 का स्क्वायर 3 इंटू 1 प्लस 1, 2 माइनस 3 प्लस 1, 2 प्लस 1 3 माइनस 3 इक्वल्स टू 0 विच इज़ इक्वल्स टू RHS। मीन्स x की जो वैल्यू 1 है वो क्या है? सॉल्यूशन है, या फिर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ज़ीरो है, या फिर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। तो आप कुछ भी कह सकते हैं। इस एक्सरसाइज में हम जो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने वाले हैं वो फैक्टराइजेशन की हेल्प से सॉल्व करने वाले हैं। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए बेटा कि इस क्वेश्चन को करना कैसे है। एग्जाम्पल 3, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो इस मेथड को समझते हैं हम। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर 3 टर्म्स है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। ठीक है, अब हमें जो ये मिडल टर्म है इसको स्प्लिट करना है। -5x जो मिडल टर्म है इसको स्प्लिट करना है। और कैसे स्प्लिट करना है? फर्स्ट एंड थर्ड टर्म देखो बेटा, फर्स्ट टर्म है 2x स्क्वायर एंड थर्ड टर्म इज 3। इनको मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास 6x स्क्वायर आया। ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई किया। अब आपको जो ये सेकेंड टर्म है इसको प्लस माइनस करके ऐसे लिखना है कि -5x आए एंड मल्टीप्लाई करें तो 6x स्क्वायर है। देखते हैं, -5x को हम क्या लिख सकते हैं? -2x माइनस 3x। देखो बेटा, प्लस माइनस कर रहे मतलब प्लस ही होंगे, दोनों के साइन माइनस है, तो आंसर क्या आएगा? -5x। और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो -2x इंटू -3x, तो यहाँ आएगा 6x स्क्वायर। इसके इक्वल आ गया ना। तो आपको बस यही देखना है, क्वेश्चंस करते जाएंगे आपको क्लियर होता रहेगा। अब -5x की जगह आपको क्या लिखना है? -2x माइनस 3x प्लस 3। ठीक है, हमने यहाँ पर मिडल टर्म को स्प्लिट कर दिया। अब यहाँ 4 टर्म्स हो गई है, तो फर्स्ट 2 टर्म्स में से आप कॉमन लेंगे, लास्ट 2 टर्म्स में से आप कुछ कॉमन लेंगे। तो फर्स्ट 2 टर्म्स में हम देख रहे हैं 2x कॉमन ले सकते हैं, x माइनस 1 बचा। -3x प्लस 3 में हम क्या कॉमन ले? -3 कॉमन ले लिया एंड यहाँ बच गया x माइनस 1। तो इसको हम लिखते हैं 2x माइनस 3 एंड x माइनस 1 जो ये कॉमन है ये एक साथ लिख दिया। अब जो बेटा ये आए हैं इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं फैक्टर्स। फैक्टर्स, ठीक है। अब हमारे पास जो ये फैक्टर्स आ गए हैं, इन फैक्टर्स की हेल्प से हम रूट फाइंड आउट करने वाले हैं। जब हम फैक्टर को इक्वल्स टू 0 लिखते हैं, दूसरा फैक्टर है x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मीन्स डिग्री इज 2, तो इससे फैक्टर कितने होंगे? 2 होंगे। अब जब हमने फैक्टर को इक्वल्स टू 0 लिखा तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 3/2 और यहाँ मिल गई x की वैल्यू 1। तो इनको ही हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। x इक्वल्स टू 3/2 एंड x इक्वल्स टू 1 आर द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस, या फिर हम कह सकते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन या फिर जीरोज ऑफ द इक्वेशन।
ठीक है, आप कुछ भी टर्म यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब यहां तो हमें पता चल गया बेटा फैक्टर्स कितने हैं 2, और जीरोस हमारे पास कितने होते हैं एट मोस्ट 2, मतलब ज्यादा से ज्यादा हमारे पास 2 रूट्स होने वाले हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 रूट्स होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें फैक्टर पता चल गया 2x माइनस 3 x माइनस 1 एंड जीरोज x इक्वल्स टू 3/2 एंड x इक्वल्स टू 1। अब बेटा इन जीरोज को जब आप इसमें पुट करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करेंगे, तो LHS इक्वल टू RHS आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। सबसे पहले तो बेटा इस फॉर्म में लिखना जरूरी है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपको पता चल जाएगा मिडिल टर्म में क्या होगा, x होगा, फर्स्ट टर्म में एक्स स्क्वायर होगा एंड थर्ड टर्म इज कांस्टेंट। अब देखो मैंने आपको बताया था फर्स्ट एंड थर्ड टर्म को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ फर्स्ट टर्म इज 6x स्क्वायर एंड थर्ड टर्म इज -2, तो यहाँ आपको मिला है -12x स्क्वायर। अब जो ये मिडिल टर्म है मीन्स -x को आप कैसे लिखेंगे कि प्लस माइनस करे तो -x आए एंड मल्टीप्लाई करे तो -12x स्क्वायर है। तो -x को आप लिख सकते हैं 3x माइनस 4x। देखो बेटा 3x माइनस 4x इज इक्वल्स टू -x, एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3x इंटू माइनस 4x इज -12x स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं 6x स्क्वायर माइनस प्लस 3x माइनस 4x माइनस 2। देन यहाँ से हम कॉमन लेंगे, 6x स्क्वायर प्लस 3x में से कॉमन लेंगे तो 3x, ब्रैकेट में बचा 2x प्लस 1, यहाँ से कॉमन लेंगे -2 एंड ब्रैकेट में अगेन 2x प्लस 1। और बेटा आप चेक करेंगे यहाँ जो ब्रैकेट में आएगा वो वही सेम यहाँ पर ब्रैकेट में आने वाला, तो यहाँ 3x माइनस 2 एक साथ ले लेंगे हम एंड 2x प्लस 1 कॉमन ले लेंगे। अब ये दोनों बेटा हमारे पास क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए। और फैक्टर से हम जीरो कैसे फाइंड आउट करते हैं, इक्वल्स टू 0 रख के, 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 एंड 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ x से मिल गया हमें 2/3 और यहाँ x से मिल गया -1/2। तो यहाँ पर हमें दो जीरोज मिल गए, x इक्वल्स टू 2/3, x इक्वल्स टू -1/2। और इसको जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करेंगे तो LHS इक्वल टू RHS आना चाहिए, तो वहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हैं इन रूट्स को। एग्जाम्पल 5 देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2। अब मिडिल टर्म है हमारे पास -2 रूट 6x एंड फर्स्ट टर्म इज 3x स्क्वायर एंड द थर्ड टर्म इज 2। तो ये 6x स्क्वायर, अब इसको हम कैसे लिखें, -2 रूट 6 को इसको हम लिख सकते हैं माइनस रूट 6x इंटू माइनस रूट 6x। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे, √6 इंटू √6 6, x इंटू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2। कॉमन लेना है बेटा, 3x स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 इक्वल्स टू 3 एंड √6 को आप कैसे लिख सकते हैं, √2 इंटू √3। तो यहाँ से देखो, यहाँ √3 से √3x कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचा, √3x माइनस √2। यहाँ 2 को आप कैसे लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 इक्वल्स टू 2। तो यहाँ √6 √2 इंटू √3 और यहाँ √2, तो यहाँ से आप माइनस √2 कॉमन ले सकते हैं, ब्रैकेट में आपके पास बच गया √3x माइनस √2। देखो बेटा ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो आप लिख सकते हैं √3x माइनस √2। और यहाँ से यहाँ जब आप ध्यान से देखेंगे दोनों ही फैक्टर सेम है। जब हम इन रूट्स फैक्टर्स को इक्वल्स टू 0 लिखेंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी √2 बाय √3, और लिख सकते हैं आप इसको √2/3। तो ये है 0 सॉल्यूशन या फिर रूट। अब एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज 4.2, जिसमें आपको बेटा रूट्स ही फाइंड आउट करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं।
फर्स्ट पार्ट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अगेन आपको क्या करना है, मिडल टर्म को स्प्लिट करना है। मिडल टर्म को स्प्लिट कैसे करेंगे, -3x है और यहाँ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म इज एक्स स्क्वायर इंटू -10 -10x स्क्वायर। तो -3x को हम कैसे लिख सकते हैं, -5x प्लस 2x और इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा, -10x स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर -5x प्लस 2x -10 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट टू टर्म्स में से आप x कॉमन ले सकते हैं, ब्रैकेट में मिल गया है x -5। लास्ट टू टर्म्स में से 2 कॉमन लिया, x -5, x प्लस 2 आप एक साथ लिख सकते हैं, x -5। ये हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए और फैक्टर से हम 0 फाइंड आउट कैसे करते हैं, इक्वल्स टू 0 रख के। तो x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 और x -5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल रही -2 और यहाँ से x की मिल रही 5। तो यहाँ पर सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, सॉल्यूशन रूट्स या जीरोस क्या होगा, x इक्वल्स टू 5 -2। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट बोला गया है 2x स्क्वायर प्लस x -6 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ मिडल टर्म है x एंड फर्स्ट टर्म इज 2x स्क्वायर इंटू -6 -12x स्क्वायर। तो x को हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं 4x -3x। बेटा ध्यान रखना है 4x -3x इज x और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना चाहिए, -12x स्क्वायर। 2x स्क्वायर x की जगह हमने लिखा 4x -3x। तो इस मेथड को हम कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से रूट्स फाइंड आउट करना। फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन ले लिया, 2x यहाँ बचा x प्लस 2, -3x -6 से हमने कॉमन लिया है -3, ब्रैकेट में x प्लस 2, 2x -3 हम एक साथ लिख सकते हैं एंड x प्लस 2 हमने एक साथ लिख दिया। फैक्टर्स आ गए, फैक्टर से हम 0 कैसे फाइंड आउट करेंगे, इक्वल्स टू 0 रखें। यहाँ पर x की वैल्यू मिल रही 3/2, यहाँ x की वैल्यू मिल रही -2, मीन्स x इक्वल्स टू 3/2 एंड -2 आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट इज √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ 7x को आपको स्प्लिट करना है, कैसे स्प्लिट करना है, √2x स्क्वायर इंटू 5√2, √2 इंटू √2 2, यहाँ पर आ जाएगा 10x स्क्वायर। तो 7x को आप स्प्लिट कर सकते हैं, 5x प्लस 2x प्लस करेंगे तो 7, मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x स्क्वायर। √2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। 4 टर्म्स हो गई। फर्स्ट 2 टर्म्स में से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से सिर्फ आप x कॉमन ले सकते हैं। ब्रैकेट में बच गया √2x प्लस 5, 2x प्लस 5√2। अभी मैंने आपको बताया 2 को आप कैसे लिख सकते हैं, √2 इंटू √2। तो यहाँ से आपने √2 कॉमन लिया तो √2x प्लस 5। अगेन देखेंगे बेटा ब्रैकेट में सेम आया है, आप इसको कॉमन ले सकते हैं, √2x प्लस 5, यहाँ x प्लस √2 इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो हमें यहाँ से जीरोज मिल जाएंगे। x इक्वल्स टू -5√2 और यहाँ से मिल गया x इक्वल्स टू -√2। फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट इज 2x स्क्वायर -x प्लस 1/8 इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लेते पहले। एलसीएम ले लिया हमने, एलसीएम इज 8, 16x स्क्वायर -8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 16x स्क्वायर -8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर हमें बेटा -8x को स्प्लिट करना है और कैसे स्प्लिट करना है, 16x स्क्वायर इंटू 1, 16x स्क्वायर आना चाहिए
और -8x आना है। आपको साइन का भी ध्यान रखना है, तो -8x को हम लिख सकते हैं -4x। तो यहाँ हम लिखेंगे 16x² एंड मिडल टर्म को क्या लिख दिया, -4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट टू टर्म्स में से आपको कॉमन लेना है, 4x कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया 4x - 1, यहाँ 4x एंड 1 कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो हमने -1 कॉमन ले लिया। देन 4x - 1 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ हो गया 4x - 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ देखो बेटा दोनों फैक्टर सेम है, तो x की वैल्यू भी क्या आएगी, सेम, x इक्वल्स टू 1/4, x इक्वल्स टू 1/4। फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट इज 100x² - 20x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। मिडिल टर्म है -20x, फर्स्ट टर्म इज 100x² एंड द थर्ड टर्म इज 1। तो 100x² -20x को कैसे लिखे कि मल्टीप्लाई करें, तो 100x² आना चाहिए, -10x लिख सकते हैं। क्वेश्चंस करते रहेंगे बेटा, आपको प्रैक्टिस होती रहेगी कि इस मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करना है। अब यहाँ पर 4 टर्म्स हो गए, फर्स्ट 2 टर्म्स में से आपने 10 कॉमन लिया, 10x - 1, यहाँ से देखो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो -1 ही कॉमन लिया, 10x - 1 इक्वल्स टू 0। देखो बेटा अब ब्रैकेट में सेम हो गया, और यहाँ पर भी देखो लास्ट क्वेश्चन की तरह फैक्टर्स सेम आए। फैक्टर सेम आए तो x की वैल्यू क्या आएगी, वो भी सेम आएगी, x इक्वल्स टू 1/10, x इक्वल्स टू 1/10। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला गया है जॉन एंड जीवांती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। दोनों के मिलाकर मार्बल्स कितने हैं, 45 मार्बल्स। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स। तो सबसे पहले हम लेट क्या करेंगे, फाइंड आउट हाउ मैनी मार्बल्स दे हैड, कितने मार्बल्स थे, स्टार्टिंग में उनके पास कितने मार्बल्स थे। तो मैंने आपको बताया जो आपको फाइंड आउट करना होता है वो आपको लेट करना होता है। तो लेट वन ऑफ देम हैड x मार्बल्स, उन दोनों में से किसी एक के पास हमने x मार्बल्स लेट कर लिए, तो जो दूसरा है बेटा उसके पास कितने मार्बल्स होंगे, टोटल कितने मार्बल्स है 45। एक के पास x मार्बल्स है तो दूसरे के पास कितने हो जाएंगे 45 माइनस x। अगर बेटा आप दो फ्रेंड्स हो, दोनों के पास 25 मार्बल्स है और एक के पास 10 है, तो दूसरे के पास कितने हैं, कैसे फाइंड आउट करेंगे, 25 माइनस 10। तो यहाँ पर भी हमने लेट कर लिया कि एक के पास x मार्बल्स है तो दूसरे के पास कितने थे 45 माइनस x मार्बल्स, ये स्टार्टिंग में मार्बल्स हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स, एक के पास x थे, 5 माइनस कर दिया हमने। देन द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। जिसके पास x मार्बल्स थे अब हो गए x - 5, जिसके पास 45 माइनस x मार्बल्स थे अब हो गए 45 माइनस x - 5, और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 124। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने लिख दिया। अब इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। ये हो जाएगा x - 5, 45 माइनस 5, 40 माइनस x इक्वल्स टू 124, x इंटू 40 40x, x इंटू -x -x², 5 इंटू 40 -200 -5x। 124 राइट हैंड साइड में प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में आके माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 124 को लिया है -124, इसको सॉल्व कर लेते हैं। -x² स्टार्टिंग में लिखते हैं, 40x - 5x। अब देखो बेटा यहाँ माइनस था, यहाँ पर भी माइनस था, तो -5 माइनस x क्या हो गया +5x हो गया। तो यहाँ 40x + 5x इज 45x। देन -200 -124 प्लस हो जाएगा, साइन माइनस का आएगा, -324 इक्वल्स टू 0। और बेटा x² में हम ट्राई करते हैं उसका जो कोएफिशिएंट हो वो पॉजिटिव हो, तो यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे,
माइनस कॉमन लिया तो यहाँ साइन चेंज हो जाएंगे सबके, एक्स स्क्वायर माइनस 45x माइनस 324 इक्वल्स टू 0। अगेन बेटा हम यहाँ क्या करने वाले हैं, मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे। और मिडल टर्म कैसे स्प्लिट करेंगे, यहाँ पर है माइनस 45x और मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आना चाहिए, 324 आना चाहिए। तो क्या ले हम, दो नंबर ऐसे कौन से ले कि जिनको प्लस माइनस करे तो माइनस 45 आए एंड मल्टीप्लाई करे तो 324 आएंगे। तो यहाँ पर होगा माइनस 9x माइनस 36x। अब बेटा हमें ये पता कैसे चलता है कि 9 एंड 36 है, तो हम इसके फैक्टर्स बना के देख लेंगे। 324 के फैक्टर बनाएंगे, यहाँ आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 और 2 2 ज़ा 4, देन 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, देन 3 से 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3। अब हमें ये पता बेटा इन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 तो आना ही। अब आपको कॉम्बिनेशन ऐसा बनाना है कि 45 आए। आपने 9 9 3 3 ले लिया, 9 3 3 9 9 2 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, देखो कॉम्बिनेशन बन गया 45। तो सबसे पहले आपको जो प्रोडक्ट है, फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म का जो प्रोडक्ट आता है उसके फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाएंगे, उससे आपको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी कि मिडल टर्म स्प्लिट करनी कैसे है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 36x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट टू टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, x, देन x माइनस 9, 36x एंड 324 में से क्या कॉमन आएगा, यहाँ देखो बेटा ये 324 है और इसके फैक्टर क्या है, उसमें एक 36 भी फैक्टर होगा, तो यहाँ से माइनस 36 कॉमन आ गया। x माइनस 9 इक्वल्स टू 0, x माइनस 9 x माइनस 36। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो फैक्टर्स आ गए हैं और फैक्टर से हम 0 कैसे फाइंड आउट करते हैं, इक्वल्स टू 0 रख के, यहाँ 0 रख दिया, देन x माइनस 36 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू यहाँ 9 मिली एंड यहाँ x की वैल्यू 36, ठीक है। और बेटा स्टार्टिंग में हमें क्या बोला गया था, वन ऑफ देम, तो यहाँ ले लेते हैं जॉन हैड x मार्बल्स एंड जीवंती, और उसके पास कितने मार्बल्स थे, 45 माइनस एक्स। तो यहाँ पर जॉन के पास हो जाएंगे, जॉन हैड 9 मार्बल्स एंड जीवंती हैड 36 मार्बल्स। 45 माइनस एक्स हम फाइंड आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 मार्बल्स। यहाँ पर हम ये भी तो लेट कर सकते थे बेटा, जीवंती के पास अगर x मार्बल्स है तो जॉन के पास कितने होंगे, 45 माइनस एक्स। तो ऐसे भी हो सकता है कि जीवंती के पास कितने 9 मार्बल्स और जॉन के पास 36 मार्बल्स हो। इसलिए हमने स्टार्टिंग में क्या लेट किया था, लेट वन ऑफ देम हैड x मार्बल्स देन द अदर वन हैड 45 माइनस x मार्बल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज। The cost of production of each toy was found to be 55 minus the number of toys produced in a day। तो यहाँ रिलेट किया हुआ है किसको बेटा, कॉस्ट को, किससे रिलेट किया हुआ है, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। तो स्टार्टिंग में हमें लेट क्या करना है, वो हमें कहाँ से पता चलेगा कि हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। उसी को हम लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ टॉयज produced on that day be x, ठीक है। कितने टॉयज प्रोड्यूस हो रहे हैं उस दिन में, तो उसको हमने ले लिया x। देन यहां से हम कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ वन टॉय। यहां क्या बोला गया, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज। टू क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आ जाएगी कॉस्ट ऑफ वन टॉयज 55 माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ बोला गया है 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। और बेटा एक डे की बताई गई है कि द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज ₹750।
टोटल कॉस्ट कितनी थी 750, तो कॉस्ट ऑफ 1 टॉय कितना होगा, वो हो जाएगा ₹750 बाय एक्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे बेटा कॉस्ट ऑफ 1 टॉय 55 माइनस एक्स भी है एंड ₹750 बाय एक्स का एक्स भी दे रखी है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख सकते हैं 750 बाय एक्स इक्वल्स टू 55 माइनस एक्स। इसको सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 750 55 इंटू एक्स 55x माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। माइनस एक्स स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 55x हो जाएगा माइनस 55x इक्वल्स टू 0। और इसको हम अरेंज कैसे कर सकते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो एक्स स्क्वायर देन माइनस 55x प्लस 750। अब यहाँ पर भी बेटा अगेन हमें माइनस 55 को स्प्लिट करना है, और माइनस 55 को स्प्लिट करने के लिए हमें सोचना पड़ेगा कि क्या दो टर्म्स लेने, कौन से दो नंबर्स लेने। तो 750 के फैक्टर्स बनाएंगे जैसे मैंने आपको बताया है, देन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाएंगे, देन आपको पता चल जाएगा कि मिडल टर्म स्प्लिट कैसे होगी। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर माइनस 55 को हम लिख सकते हैं माइनस 25x माइनस 30x प्लस 750 इक्वल्स टू 0। आप ट्राई करेंगे बेटा डिफरेंट नंबर्स को लेकर कि माइनस 55 कब आ रहा है, प्लस माइनस करे तो, एंड मल्टीप्लाई क्या आना चाहिए 750 एक्स स्क्वायर। अगेन बेटा यहाँ 4 टर्म्स हो गए हैं, 2 में से कॉमन ले लेना है। तो एक्स हमने कॉमन लिया, ब्रैकेट में बचा x माइनस 25 माइनस 30x प्लस 750 में से कॉमन लेना है, माइनस 30 कॉमन ले सकते हैं, x माइनस 25 इक्वल्स टू 0। और यहाँ पर आपको फैक्टर्स मिल जाएंगे x माइनस 30 x माइनस 25, और फैक्टर से आप 0 फाइंड आउट कर सकते, तो यहाँ पर आपको 0 मिल जाएंगे 30 एंड x इक्वल्स टू 25। देयरफॉर द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड, हमने लेट क्या किया था, x क्या था, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड is 30 और 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 2 नंबर्स whose sum is 27। देखो बेटा यहाँ पर 2 नंबर हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम लेट कर लेते हैं जो हमें फाइंड आउट करना है। लेट नंबर्स बी x एंड y। अब यहाँ देखो बेटा अगर 2 नंबर का सम 27 है तो दूसरा नंबर क्या होगा, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम। तो y को हम लिख सकते हैं 27 माइनस एक्स, ठीक है। 2 नंबर्स का सम 27 है, तो एक नंबर अगर x है तो दूसरा नंबर क्या होगा 27 माइनस एक्स। तो हमें यहाँ पता चल गया फर्स्ट नंबर इज x एंड सेकेंड नंबर इज 27 माइनस एक्स। देन आपको दे रखा है प्रोडक्ट, सबसे पहले आपको गिवन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 27, इसको फर्स्ट ले लेंगे, और इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट आपको गिवन है 182। बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमें एक ही वेरिएबल में चाहिए, 2 वेरिएबल तो हम नहीं सॉल्व करेंगे यहाँ पर। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x y, क्या हम y की जगह 27 माइनस एक्स लिख सकते हैं, यस बेटा हम लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 182। देखो हमने दोनों कंडीशन यूज की, फर्स्ट एंड सेकेंड, तो यहाँ लिख सकते हैं हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। और y की जगह हमने क्या पुट किया 27 माइनस एक्स। अब हमारे पास एक ही वेरिएबल है, x इंटू 27x माइनस एक्स स्क्वायर, 182 राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो प्लस का माइनस बन जाएगा। अगेन बेटा माइनस कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 27x, सबके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस को उधर ले जाएंगे, तो यहाँ पर मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। अगेन इसके फैक्टर बनाने हैं 27x के फैक्टर क्या होंगे यहाँ पर, माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ से हम फर्स्ट 2 टर्म्स में से x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 13, एंड यहाँ से कॉमन ले लेंगे 14, तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। 2 फैक्टर्स मिल रहे हैं, x माइनस 13 x माइनस 14 इक्वल्स टू 0। फैक्टर्स मिल रहे, फैक्टर्स से हम
जीरोज या रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, इक्वल्स टू जीरो रख के। तो एक्स की वैल्यू 13, एक्स की वैल्यू 14, और यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया था, फाइंड टू नंबर्स, देयरफॉर द नंबर्स आर 13 एंड 14। दो नंबर्स हमें मिल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया फाइंड टू कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। सबसे पहले तो इंटीजर्स क्या होते हैं, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 एंड सो ऑन। यहाँ से भी और यहाँ से भी, ये सारे क्या है, इंटीजर्स है। और यहाँ पर आपको बोला गया है पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स हमें नेगेटिव नहीं लेना है यहाँ पर। और टू कॉन्स्टिट्यूटिव मतलब एक के बाद एक। अगर एक इंटीजर 1 है तो कॉन्स्टिट्यूटिव क्या है, 1 2, एक के बाद दूसरा, मीन्स उसमें +1 ऐड करते रहेंगे तो हमें कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स मिल जाएंगे। आपको फाइंड करने, और जो हमें फाइंड करना होता है वो हमें लेट करना होता है। यहाँ हमने लेट कर लिया, लेट नंबर्स बी एक्स। अगर हमने एक नंबर एक्स लेट किया है, कॉन्स्टिट्यूटिव है, मतलब सेकेंड नंबर 1 इज x+1 हो जाएगा। और यहाँ क्या बोला है, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स मतलब दोनों का स्क्वायर, और उनका सम कितना है, 365। यहाँ x+1 होल स्क्वायर है, a + b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे, a² + b² + 2ab, x² + 1 + 2x। 365 यहाँ आ जाएगा, -365 = 0, x² + x² 2x² + 2x, 1 -365 इज -364 = 0। यहाँ देखो बेटा, यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, x² + x -182 = 0। और जो ये 2 है ना, RHS में 0/2 हो जाएगा जाकर, और 0/2 इज 0। x² + x -182 = 0। यहाँ पर अगेन बेटा हमें x को कैसे स्प्लिट करना है कि प्लस माइनस करे तो x आए एंड मल्टीप्लाई करे तो 182 x² आए। अगेन आप 182 के फैक्टर्स बनाएंगे, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाएंगे, तब आपको पता चल जाएगा कि x को कैसे स्प्लिट करना है। तो यहाँ पर x² + 14x -13x -182 = 0। 4 टर्म्स हो गई, फर्स्ट 2 में से x कॉमन आ रहा है, x + 14, लास्ट 2 टर्म्स में से -13 कॉमन आ रहा है। 2 फैक्टर्स मिल गए, x -13, x + 14 = 0, x की वैल्यू होगी 13 एंड 14। और हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था पॉजिटिव इंटीजर्स, कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स हमें मिल गए हैं 13 एंड 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल। सबसे पहले तो हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें एक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का। तो यहाँ पर हमने एक 90 डिग्री एंगल बना दिया। अब बोला गया है द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो सबसे पहले तो हम बेस को रिलेट कर लेते हैं x, जिससे रिलेट करके बोला गया है ना बेटा, उसी को आपको लेट करना है। लेट बेस, यहाँ पर हमने बेस ले लिया x सेंटीमीटर, और ऑल्टीट्यूड क्या है, 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। ऑल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, ऑल्टीट्यूड इक्वल्स टू x - 7। देखो बेटा ये x है, ये x - 7 है। अब हाइपोटेन्यूज आपको गिवन है, कितनी है, 13। और हमें पता है बेटा जब राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आप पहले कर चुके हैं। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसका जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। और हाइपोटेन्यूज यहाँ कितना है, 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर इज x - 7 का होल स्क्वायर एंड बेस इज x²। 13 × 13 169, x - 7 का होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ, a² + b² - 2ab,
एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 169 है, इधर आ जाएगा माइनस 169 इक्वल्स टू 0 2x स्क्वायर एज इट इज माइनस 14x एज इट इज और यहाँ पर 49 माइनस 169 तो यहाँ आ जाएगा माइनस 120 इक्वल्स टू 0। देखो बेटा यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लिया तो यहाँ मिला एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0 एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। अब देखो बेटा आगे मल्टीप्लाई करे तो 60x स्क्वायर आना चाहिए और प्लस माइनस करे तो माइनस 7x। सबसे पहले तो हम 60 के फैक्टर्स बना लेंगे 30 15 3 5। अब इन्हीं फैक्टर्स को आपको यूज़ करके कि माइनस 7x कैसे आए तो 15 2 15 3 इंटू 5 हो जाएगा 15 और यहाँ आ जाएगा 4। ऐसा हो सकता है क्या 15 माइनस 4 या 15 प्लस 4, हमें 7 कैसे भी यहाँ नहीं मिलने वाला है। तो हम क्या करें 3 2 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12, एक कॉम्बिनेशन तो बन गया 12 और एक 5। यस बेटा माइनस 7 कैसे हो सकता है माइनस 12 प्लस 5 माइनस 7 मिल सकता है। तो आपको ऐसे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। तो यहाँ बन गया फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस 5x। अब देखो माइनस बड़ा चाहिए माइनस 7x तो प्लस 5x लेंगे और माइनस 12x, क्योंकि प्लस 5x माइनस 12x कितना होता है माइनस 7x। साइन का भी आपको ध्यान रखना है। 4 टर्म्स में से फर्स्ट 2 टर्म्स में से x कॉमन लिया x प्लस 5, यहाँ से माइनस 12 कॉमन लिया x प्लस 5। 2 फैक्टर्स मिल रहे हैं हमें x माइनस 12 x प्लस 5 और फैक्टर से हम 0 कैसे फाइंड आउट करेंगे इक्वल्स टू 0 रख के। यहाँ हमें x की वैल्यू मिल रही है 12 एंड यहाँ x की वैल्यू मिल रही है माइनस 5 और x हमने लेट क्या किया था बेस। और बेटा कभी भी जो लेंथ होती है वो माइनस नहीं होती, तो x माइनस 5 नहीं होगा, x की वैल्यू क्या होगी 12 और x क्या लिया था बेस। अगर बेस 12 है तो ऑल्टीट्यूड कितना होगा, ऑल्टीट्यूड क्या गिवन था आपको x माइनस 7 मीन्स 12 माइनस 7 इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। तो बेस इज 12 सेंटीमीटर एंड ऑल्टीट्यूड इज 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड। कितना लेट किया है x। अब क्वेश्चन को रीड करेंगे। एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन अ डे। इट वॉज ऑब्जर्व दैट ऑन अ पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बता रखा है, वॉज 3 मोर देन द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड। नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड कितने हैं x और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उससे कैसे रिलेट कर रखी है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। क्वेश्चन में गिवन है वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस। कितने हैं x तो ट्वाइस हो जाएगा 2x और उससे 3 ज़्यादा। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास आर्टिकल आ गई 2x प्लस 3। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज ₹90। बेटा टोटल कॉस्ट कैसे निकलती है, टोटल कॉस्ट कैसे निकाल सकते हैं हम, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इनटू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ऐसे हम टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं। और टोटल कॉस्ट आपको कितने गिवन है 90, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस कितने हैं x एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल कितना है 2x प्लस 3। मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू 2x स्क्वायर प्लस x इंटू 3x 90। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, LHS को RHS एंड RHS को LHS बना सकते हैं आप साइन चेंज किए बिना। अब 90 को LHS में लेके आना है, प्लस का है यहाँ आके माइनस का हो जाएगा। कैसे फैक्टर बनाने, 2 इंटू 90 180x स्क्वायर आना चाहिए, तो 3x को स्प्लिट करना है,
180 कैसे आएगा? अगेन बेटा आपको फैक्टर्स बनाने हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाने, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इससे फैक्टर क्या बनेंगे। 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन लेंगे, 2x प्लस 15। लास्ट टू टर्म्स में से आप 12, 90 तो कॉमन नहीं ले सकते, तो यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, 6 के टेबल में 12 आता है, 6 से 90 भी डिविजिबल है 6 से, तो यहाँ पर हम 6 कॉमन ले सकते हैं, 2x प्लस 15। क्योंकि जो इस ब्रैकेट में आया वही हमें यहाँ पर लेके आना है कि हम कॉमन ले सकें। तो फर्स्ट फैक्टर इज 2x प्लस 15 एंड सेकेंड वन इज x माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। और यहाँ से x की वैल्यू हमें मिल रही है माइनस 15/2, यहाँ मिल रही है x की वैल्यू 6। अब देखो बेटा माइनस 15, x था क्या, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, वो माइनस में तो हो नहीं सकता, तो x की वैल्यू माइनस 15/2 रिजेक्टेड। x की वैल्यू क्या आ गई 6, और x आपने क्या लेट किया था, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, आपको फाइंड करना था नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, वो आ गए हैं 6। एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कैसे निकाल रहे थे, 2x प्लस 3। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इक्वल्स टू 2 इंटू x प्लस 3 मीन्स 15 रुपीज़ 15।